मूल रूप से पंजाब की निवासी लेकिन राजधानी जयपुर की बहू श्वेता डहाड़ा ने पिछले दिनों आयोजित ब्यूटी पैजेंट में मिसेस इंडिया यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। एक डिफेंस परिवार से ताल्लुक रखने वाली श्वेता ने बताया कि इस पैजेंट के जरिए उन्होंने अपने सपने पूरे करने की तरफ एक उड़ान भरने का प्रयास किया है। देखिए श्वेता से बातचीत के कुछ अंश। एक समय था जब महिलाएं शादी के बाद अपने परिवार, पति और बच्चों के प्रति जो उनकी व्यस्तता थी उसके चलते अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती है। समय बदला है। आज महिलाएं न सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, साथ ही अपने सपने को भी पूरा कर रही हैं। ऐसी ही एक महिला आज हमारे साथ है। हमारे साथ है श्वेता जी। इन्होंने हाल ही में मिसेस इंडिया यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया है। खास मुलाकात करेंगे श्वेता जी के साथ। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये टाइटल आपने जीता है, क्या कुछ तैयारियां इसके लिए की थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने पहले तो बैकग्राउंड देखा, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा शुरू से ही बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था। मैं बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट रही हूँ अपने स्कूल में, कॉलेज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, और मॉडलिंग का बहुत शौक रहा है मेरा। बट मेरी शादी जल्दी हो गई। आई वॉज जस्ट 19 जब मेरी शादी हो गई थी। और बट स्टिल मैंने आर्मी में बहुत एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। और बच्चे मेरे छोटे थे, इसलिए मैंने मिसेस इंडिया तो बहुत देर से स्टार्ट हो चुका था, तो बट मैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहती थी, अपनी फैमिली के ऊपर। अब मेरे बच्चे बड़े हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो अभी मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ करूं, अपने ड्रीम्स के लिए। तो किस तरह से प्रिपरेशन की थी? क्योंकि एक ब्यूटी प्रेजेंट है, उसके लिए आप पूरा करिए, डाइट, खाना पीना, सब चीजें, बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं प्रोफेशनल फिटनेस और वेलनेस कोच हूँ। तो इसलिए इस पे मुझे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ा, क्योंकि ये एक तरह का लाइफस्टाइल बन जाता है जब आप इस प्रोफेशन में आते हो। तो फिटनेस जारी रखी, जो मेरा रूटीन चलता था। और मैं लेडीज को ट्रेन करती हूँ, विमेन को ट्रेन करती हूँ, तो वो मेरा साथ साथ चल रहा था। मगर मैंने जीके और बाकी सब जो चीज़ें थी उनको इम्प्रूव किया और उन पे थोड़ा एफर्ट मारा, बुक्स रीड की खूब सारी। और ऑफ कोर्स बाकी नॉर्मल जनरल जो आपका हेल्थ का रूटीन होता है वो फॉलो किया। हाँ जी। डाइट वगैरह का तो आप जैसे खुद हाँ जी। तो आपको सवाल याद है, जो सवाल लास्ट में आपसे पूछा गया था जिसके बाद आप विनर बने? हाँ जी, मुझे पूछा था कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ अ वुमन। तो मैंने आंसर दिया था कि टू मी एसेंस ऑफ अ वुमन इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, लव, कंपैशन, ग्रेस एंड डिग्निटी। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने स्टेज पे बहुत ज़्यादा काम किया, जैसे मैंने आपको बताया स्कूल टाइम से, मगर मैंने कभी स्टेज पे बोला नहीं था। तो वो एक हल्का सा फियर था मुझे कि मैंने कभी स्टेज पे माइक पे बोला नहीं है। तो जब लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड आएगा तो मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी। आई थिंक हर एक के अंदर एक थोड़ी सी वो डर और एक वीकनेस होती है। तो बेसिकली मैं सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आप में कोई चीज़ की कमी है या किसी चीज़ में आपको बेहतर अपने आप को करना है, तो उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट मारिए अगर आप किसी कंपटीशन के लिए जा रही है। तो वही मैंने जो आपको बताया कि मैंने अपनी जीके और मैंने खूब सारी बुक्स रीड की और अपनी ये जो स्किल है, बोलने की स्किल, वो इम्प्रूव की जाने से पहले। अच्छा, जो आप पार्टिसिपेट करने जा रही थी, कि आपने जब डिसाइड किया था कि हाँ मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो अपनी फैमिली का, अपने हस्बैंड का, उनका रिएक्शन किस तरह से था, उसके बारे में थोड़ा बताइए, और किस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया? हाँ जी, मेरे हस्बैंड तो जब से शादी हुई है तब से ही मुझे पुश कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि मिसेस वर्ल्ड के लिए जाओ। और बहुत सपोर्ट था उनका, शुरू से ही वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं हर एक चीज़ में। बल्कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है और वो मुझे बोलने लगी थी कि मम्मा आपको करना पड़ेगा, अभी मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, हम दोनों अपने आप को देख लेंगे, पर आप एफर्ट मारो, अपने ड्रीम्स पूरे करो। सो दैट वे मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपके हस्बैंड आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो आपको तो इधर उधर घूमने का काफ़ी मौका भी मिला होगा। हाँ जी, मेरे हस्बैंड आर्मी में कर्नल हैं और अभी वो हैदराबाद में पोस्टेड हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी है बड़ी वाली, वो कॉलेज में है, वो साइकोलॉजी परस्यू कर रही है, और बेटा मेरा अभी 9th में है, नेक्स्ट ईयर अभी 10th में हो जाएगा वो। आपकी बेटी कॉलेज में है, आप तो खुद कॉलेज वाले लग रहे हैं। थैंक यू। कैसे ये सब चीजें कैसे मेंटेन कैसे करते हैं अपना अपने आप को?
एक्टिव लाइफस्टाइल आई थिंक वो बहुत मैटर करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं फिटनेस कोच हूँ, फिटनेस कोच की बात नहीं है, वो तो खैर अभी 8 साल पहले मैंने ये ट्रेनिंग ली और इस पर ध्यान देना शुरू किया। बट मुझे लगता है कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखना और अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए हर एक, और लेडी को मैं यही बोलूंगी। जैसे आपने भी कुछ सोचा होगा कि प्रेजेंट आपने जीता है, इसके बाद आगे आपने आपकी तरफ से आपके क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है? हाँ जी, एक तो यही है कि मैं मॉडलिंग प्रोफेशन को परस्यू करना चाहूँगी, और दूसरा जो मेरा सोशल कॉज जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको एक पहचान मिल जाती है, आपको कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जैसे कि अभी मैंने ये टाइटल जीता है, तो आपकी जर्नी थोड़ी इजी हो जाती है, आप लोगों तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा मुझे मौका मिलेगा कि मैं औरतों तक पहुंच पाऊँ, NGOs के साथ जुड़ पाऊँ और उनको हेल्थ के बारे में अवेयरनेस दे सकूँ। जनरली ये भी देखना है कि इस तरह के जो ब्यूटी बिजनेस होते हैं उनको, उनमें जो विनर्स हैं वो मॉडलिंग के साथ साथ मूवीज़ की तरफ भी उनका इंटरेस्ट रहता है और काफ़ी मूवीज़ ऑफर भी होती है। आपका कुछ है कि अगर आपको मूवी मिलती है तो आप काम करना पसंद करेंगे मूवी में? मुझे पता नहीं है, मैंने कभी एक्टिंग स्किल्स का वो नहीं किया, बट देखेंगे। अभी मैं बहुत ओपन माइंड से चलूँगी, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ, तो आगे देखते हैं क्या है फ्यूचर में। इस प्रेजेंट के बाद कुछ और नया प्रेजेंट भी आगे कुछ? हाँ जी, मैं मिसेस वर्ल्ड जो इंटरनेशनल होगा अभी नेक्स्ट, उसके लिए क्वालिफाइड हूँ, तो वो दुबई में होगा मोस्ट प्रोबेबली बाय एंड ऑफ दिस ईयर, तो उसके लिए मैं अपनी तैयारी करूँगी। कोई मैसेज जो भी आप हमारे जो देश की महिलाएं उनको देना चाहें, या हमारा जो आम पब्लिक है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ, क्योंकि अभी जो कोविड हुआ है, पैंडेमिक इतना बड़ा हुआ है, तो इससे हम सबको ये चीज़ पता लगी होगी कि हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें दूसरे नंबर पे आती हैं, सबसे पहले हेल्थ आती है। तो आप प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाइए, खाना अच्छा कीजिए, अपनी फिजिकल रूटीन अच्छी कीजिए, और अपने सपनों पे विश्वास कीजिए, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी महिला कर सकती है। थैंक यू सो मच मैम। हम चाहेंगे आगे जो प्रेजेंट आने वाला है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, अपनी कंट्री को आप रिप्रेजेंट करने वाली इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें भी इसी तरह से आप क्राउन जीत कर आए और देश का जो हमारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।